मेरे बच्चे, माँ काली जी के इस संदेश को अनदेखा करने की गलती मत करना, नहीं तो बाद में तुम्हारे हाथ से वह सारी शक्तियाँ चली जाएगी जो माँ काली तुम्हें इस संदेश के जरिए देना चाहती है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना, ताकि माँ काली जी के बताए हुए वह हर एक बात को तुम ध्यान पूर्वक देखा और सुन सको, जो भी तुम्हें माँ काली जी इस संदेश के जरिए देना चाहती है वह तुम तक अवश्य पहुँच जाए। तो मेरे प्रिय बच्चे देखिए, यहाँ पर ना तीन लोग बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए हैं। यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स आए हैं और थ्री ऑफ वांड्स भी आए हैं। तो यहाँ पर मैं आगे वैसे आपको क्लियर कर दूंगी, लेकिन अभी करंट में यहाँ पर मुझे तीन लोग बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए और इनका जो मैं बता नहीं सकती, इनकी तरफ से जो वाइब्स आ रही है ना, यह चालाक लोमटिया में बुराइयां करने वाले, जो दूसरों के बारे में अच्छा नहीं देख सकते, अच्छा नहीं बोल सकते, और यह ऐसे लोग हो सकते हैं, मेल फीमेल यह कोई भी हो सकता है, लेकिन इनकी जो नजरें हैं ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप पर बहुत ज्यादा टिकी रहती है। आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आपके घर में क्या चल रहा है, आपके फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है, आपके फैमिली में क्या चल रहा है, जैसे ये इनकी जो नजरें हैं ना, जो उल्लू वाली नजरें हैं, यह आपके घर पर, आपकी फैमिली पर, आप पर ही टिकी रहती है कि अभी करंट में क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। आप ऐसे इंसान हैं कि कोई मतलब ही नहीं रखते किसी से, कोई भाड़ में जाओ तुम लोग, लेकिन यह कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पर नजरें गड़ा कर रखते हैं, आपकी फैमिली पर नजरें गड़ा कर रखते हैं, जैसे आप कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हो, ठीक है, और आप पर यह बहुत ज्यादा नजरें करा कर रखते हैं। चुगलखोर आंटियों वाली वाइफ सारी हो सकता है, यह मेल भी है, लेकिन इनकी जो आदत है ना, इनकी जो हैबिट है लोगों के बारे में, लोगों के बारे में तो यह बोलते ही रहते हैं, गलत चीजें बोलते ही रहते हैं, यह किसी का अच्छा नहीं देख सकते। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, अगर यह अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपनी फैमिली लाइफ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, तो इनकी लाइफ भी बैलेंस आउट हो जाएगी। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा डिसबैलेंस है, ये लोग बहुत बहुत ज्यादा, इनकी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा, अगर इन्होंने अभी भी ध्यान नहीं दिया ना, तो यह आपके लिए ना, आपके लिए तो शुभता की बात है, लेकिन इनके लिए खतरों की घंटी है, क्योंकि इनकी लाइफ अनबैलेंस हो चुकी है पूरी तरह से। क्योंकि फोकस नजरें, आप क्या कर रहे हो, आपकी फैमिली क्या कर रही है, अभी क्या हो रहा होगा, तभी क्या हो रहा होगा, नजरें सिर्फ और सिर्फ आप पर ही टिकी रहती है, और आप इन्हें हो सकता है तिनका मात्र भी भाव नहीं देते होंगे, हो सकता है आप भूल भी चाहते होंगे। मैं यहाँ पर जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनकी एनर्जी आपको बता रही हूँ ना, आप सोच रहे होंगे कौन है, तो आपकी तरफ से यह वाली एनर्जी और इनका जो फोकस है वह आप पर ही रहता है। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप हो सकता है ना अपने पैर की जो धूल होती है ना, उसके लायक भी इनको नहीं समझते हो। यस, मैं बोलूंगी, आप अपने पैर के धूल के भी इनको लायक नहीं समझते हो, लेकिन इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ गाइस सीरियसली आप पर ही रहता है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके नेबरहुड के भी लोग हो सकते हैं, कोई फेक लोग हो सकते हैं, कोई फैमिली फ्रेंड्स के फेक लोग हो सकते हैं, जिनको आपने बिल्कुल भी कोई भी वजूद नहीं समझा है। यह कौन है, कहाँ से आए हैं, आई डोंट केयर, कुछ भी करें अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ, अपनी लाइफ में खुश हूँ, लेकिन इनका का क्या हो सकता है, यह जो चुगलखोर आंटी है यह मेल भी हो सकते हैं। गा मैं यहाँ पर यह नहीं कहूंगी यह कोई फीमेल ही है, यह मेल की भी एनर्जी हो सकती है, फीमेल्स की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन यह ओ माय गॉड बहुत ज्यादा जेलस है आपसे, मुझे लगता है बहुत ज्यादा ना एब्सेस है आपसे, जैसे आपके बारे में जानने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे जानना ही जानना है, हो सकता है ना। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है जैसे, यस यह हो सकता है सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं, ठीक है, आपको भी स्टॉक करते हैं, आपकी फैमिली को भी स्टॉक करते हैं, स्पाई करते रहते हैं,
इनकी लाइफ बहुत ज्यादा इनबैलेंस, ओ माय गॉड सीरियसली इनकी लाइफ बहुत ज्यादा इनबैलेंस हो चुकी है, जैसे पूरी तरह से पलट चुकी है। यह इनके लिए एक संकेत है, खतरे की घंटी है यह अभी भी अगर नहीं सुधरेंगे तो यह मैं बता नहीं सकती, यह पूरी तरह से सड़क पर आ जाएंगे। फिर भी इनको समझ नहीं है ब्रह्मांड इन्हें बहुत ज्यादा संकेत दे रहे हैं कि यह सब छोड़ दो, नहीं तो तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, और यह बर्बाद होने के बहुत करीब है। मैं बता रही हूँ ना, आप इन्हें अपने हो सकते हैं पैर की धूल की भी कहते हैं ना, वह भी इनको इतनी भी मतलब इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन आपको ना ये अपने सर पर बिठा के रखते हैं। क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, करंट में क्या हो रहा है। तो ऐसी बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी है, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है इन्हीं के ग्रुप में से कोई ऐसा, यह मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, जो इनके भी दोस्त बने बैठे हैं और आपके भी दोस्त बने बैठे, और यहाँ पर डिवाइन आपको रोक रहे हैं। ठीक है, आपको अपने प्लान, अपने सीक्रेट, जो भी आपकी अचीवमेंट है वह किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे भी बहुत अच्छे स्वीट बनने की कोशिश करते हैं। यह आपके प्लान जानने की कोशिश करते रहते हैं, आपके सीक्रेट जानने की कोशिश करते रहते हैं, और यह सारी बातें इनको बताते हैं, आपकी सारी इंफॉर्मेशन इनको जाकर बताते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर फिर से 3 ऑफिसर्स, यहाँ पर मुझे 3 बहुत ज्यादा दिखा है। ठीक है, 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, तिक डम होता है। यहाँ पर आपके साइन को कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आपका रुतबा है, आपका स्टैंड है, आपकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल है, और यह इस चीज को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने अपनी तरफ से किसी को भेजा, कोई आप पर बहुत ज्यादा स्पाई करता है, नजर गरा के रखता है। इतना अगर यह अपनी लाइफ पर नजर गरा के रखेंगे तो इनकी लाइफ बैलेंस आउट हो जाएगी, या आपको बैलेंस आउट करते हुए देख रहे हैं, जीवन में अच्छा करते हुए देख रहे हैं। जिस चीज को यह लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, डील नहीं हो पा रहा है इनसे, यह चीजें मतलब इन चीजें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपको यहाँ पर डिवाइन रोक रहे हैं। माँ आदि शक्ति आपको रो रही है, अवेयर करवा रही है इन चीजों से। आपको अपनी बातें किसी से भी, अपने सीक्रेट, अपने प्लान किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है, चुप रहना है, क्योंकि यह कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पर बहुत ज्यादा नजर करा कर रखते हैं। ठीक है, आप पर मुझे लगता है कि यस, मुझे लगता है यह जो लोग हैं ना, जो फेक लोग हैं जो आप पर नजर करा के रखते हैं, इनकी साइड से कुछ ऐसे लोग हैं, कोई एक हो सकता है, कोई 2 हो सकता है, उनको इन्होंने आपके लाइफ में भेजा है आपके सीक्रेट उगला के लिए। आपके मन में क्या चल रहा है, कुछ ऐसी बातें जो आपसे यह जानने की बहुत कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ना, आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस में है। यह जो क्लींजिंग लोग हैं, चिपकू लोग हैं, जिन्हें आप अपने पैर की धूल भी नहीं समझते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है, ऑलरेडी इनसे दूर है, कट ऑफ कर रखा है आपने। आप इनकी शक्ल भी नहीं मुझे लगा देखना चाहते हैं, आपको जैसे वोमिट ही आती है। यस, मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी तरफ से यह एनर्जी है कि आप एक बार किसी से नफरत कर लेते हो ना, तो दोबारा उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हो। लेकिन यह लोग ऐसे हैं जो आप पर नजरें बना कर रखते हैं, आपको स्पाई करते रहते हैं, आपको करते रहते हैं। 24 घंटे इनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ आप पर ही टिकी रहती है, लेकिन आप इन्हें एक ही दर्जा दे रखा है, वो है प्यार की धूल की ये हो तुम। फिर भी इनकी नजरें आप पर, इन्होंने ना किसी को तो भेजा आपकी अपनी लाइफ में, तो आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि नहीं, कोई अगर ऐसा है जो बहुत चिपकू टाइप हो रहा है, आपके बहुत ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, आपका बहुत हिती बन रहा है, तो आपको वहां पर स्टॉप करना है, रुक जाना है। अपनी देखो, आपको ना अपनी बातें ना बहुत अपने तक ही रखना है, जब तक वह चीजें सफल नहीं हो जाती हैं, उस चीज को किसी और थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि यह कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे को लग रहा है मन की बातें, अंदर की बातें उगला नहीं की कोशिश करते रहते हैं।
मुझे यहाँ पर ऐसा बहुत क्लियर दिख रहा है, यह जो इतने आतुर हो रहे हैं, ना परेशान हो रहे हैं, यह जो आपको सुखी देखकर बहुत दुखी हो रहे हैं, इनको पता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है। आप हो सकता है कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ओ माय गॉड पेंकल, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, आपको मिले कोई बहुत बड़ी डील आपको मिल सकती है। आप लोग कोई डील साइन करने वाले, ओ माय गॉड आपके लिए डोर ओपन हो रहे हैं। ए ओ माय गॉड, यहाँ पर वन की भी एनर्जी है, आपके लिए डोर ओपन हो रहे हैं। कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। पॉसिबल आपको ऐसा लग रहा है कि यह जो चीज मेरी लाइफ में, ओ माय गॉड, तो मुझे लग रहा है यह हुआ नहीं है। आप अगर इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले प्रेम करिए माँ आदि शक्ति को, धन्यवाद करिए माँ कालरात्रि भद्रकाली को धन्यवाद करिए। अपने ईश्वर को याद करके ना 3 टाइम थैंक यू बोले, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ी डील आने वाली है आपकी लाइफ में, और यह इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, हो सकता है आप ऐसा सोचे कि यह मेरे सोच समझ से मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बहुत बढ़िया। उस टाइम पर आप थोड़ा सा नर्वस हो सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि यह मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, यह मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मैं इस चीज को पूरा नहीं कर पागा, नहीं कर पाऊंगी, यह मेरे सोच से बहुत ऊपर है। ठीक है, आपको ऐसा लगे कि यह मैं नहीं, बहुत नर्वस, यहाँ पर मुझे लग जैसे आपके हाथ पैर ठंडे होने वाले हैं, आपके हाथ पर कपने वाले हैं। कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, क्योंकि आपको ना कुछ ऑब्स्टकल्स नजर आएंगे कि नहीं हो सकता है। जब आप चीज को स्वीकार कर लोगे तो आपको यह चीज बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। ठीक है, आप ऐसा सोचो कि मैं कैसे कर पाऊंगा, यह बहुत बड़ा है, बहुत मेरे सोच समझ, मेरे खानदान में किसी ने आज तक यह साइन नहीं किया हुआ, यह डील यह मेरी लाइफ में आया, लेकिन मैं इस चीज को पूरा कर पाऊं। कहते हैं ना अका एक अचानक से कुछ होता है तो इंसान कांपने लग जाता, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो आपको शायद थोड़ा सा नर्वस यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आप थोड़े से नर्वस हो रहे हो, आपकी आंखों में जैसे आंसू आ चुके हैं। आपको शायद ऐसा लगे कि शायद यह नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं ट्रस्ट करना है। यह जो ऑफर आया है ना यूनिवर्स की तरफ से, ओ माय गॉड, यहाँ पर मुझे ऐसे करंट में लग रहा है आप बहुत ज्यादा रोने वाले हैं गाइस, आपकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू है, लेकिन यह खुशी के आंसू है। यूनिवर्स कह रहे हैं आपको ट्रस्ट करना है, ये जो ऑफर आया है यूनिवर्स कह रहे हैं आपको यह सोच समझ कर ही दिया गया है। यहाँ पर 1 मिनट इपव आया है तो यूनिवर्स बहुत ज्यादा प्राउड कर रहे हैं आप पर। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो डील आपको मिली है, ये यूनिवर्स ने बहुत सोच समझकर ही आपको ऑफर की किया है। यूनिवर्स को पता है कि आप डिजर्विंग हैं, आप ये चीज हैंडल कर सकते हैं, आप यह चीज बहुत, ये आपके लिए ही बना ही है, ये आपको मिलना ही मिलना तय था, यह आपके लिए ही कहीं ना कहीं बहुत पहले ही लिख दिया गया था, सुनहरे अक्षरों से लिख दिया गया था कि यह आप है, आपका नाम लिख के कह दिया था कि आपको ही मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको डिजर्विंग मानते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको यह ऑफर किया है। ठीक है, यहाँ पर ओपन, ओ माय गॉड, डोर ओपन आपके लिए, आपके ऊपर ना परमेश्वर की बहुत बड़ी, मैं कह सकती हूँ विशेष कृपा है, उनकी इतनी विशेष कृपा आपको मिली है। और यह चीज आने वाली करंट एनर्जी में, मुझे लग करंट एनर्जी में इस वीडियो के बाद आपको लॉटस दिखाई देगा, आउस दिखाई देंगे, फिश दिखाई देंगे, जलते हुए दिए दिखाई देंगे, ठीक है, कैंडल दिखाई देंगे। ठीक है, हो सकता है आपको, मुझे लग रहा है ना कि जैसे कोई शुभ चीज, शुभ कोई शुभ चिन्ह आपको दिखाई देंगे, जैसे जोड़ा दिखाई देगा, बर्ड्स के जोड़े आपको दिखाई देंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना आपके ऊपर परमेश्वर की तो विशेष कृपा है ही, मुझे आपको ये ऐसा लग रहा है, मुझे आप पर, ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपको कोई ना, ओ माय गॉड, इफ वन, तभी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा था आप कोई नए इतिहास को जन्म देने वाले हैं। कोई, मुझे यहाँ पर लग रहा है कोई नए बिजनेस आइडिया को आप, यस, कोई नए बिजनेस आइडिया करने वाले हैं।
मैं आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा पावरफुल देख रही हूँ। आपका क्राउन चक्र में बहुत पावरफुल देख रही हूँ। आपके क्राउन चक्र जैसे चमचमाते हुआ मन की तरफ बहुत ज्यादा तेज है। आपके माथे पर, मस्तिष्क पर वेरी पावरफुल क्राउन चक्रा बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चैनल मैसेज आए हैं। गाइस, आपके मस्तिष्क पर वो जो तेज है ना, तेज से भी लोग जल रहे हैं, जल जल के भुन रहे हैं। आप अगर इस रीडिंग तक पहुंच चुके हैं, आपके लिए कंफर्मेशन है, प्लीज 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 वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यह जो मैंने जिनकी पहले आपको बताई ना रीडिंग, जो थोड़े से क्लींजिंग है, आंटी टाइप के लोग हैं, चुगलखोर करते रहते हैं, जो अपने आप से ज्यादा आपकी लाइफ पर ध्यान देते हैं, आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा ताका थाकी करते रहते हैं। यह अभी टर्मिना आपको देख रहे हैं बहुत ज्यादा कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, इनकी नजरें अभी भी आप पर ही है, यह देख रहे कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आप अच्छा कर रहे हैं। मुझे यह पर ऐसा लग रहा है जैसे बस स्पेसिफिक चैनल मैसेज आया। मुझे यह पर ऐसा लग रहा है कि लोग आपको अप्रोच करने से बहुत ज्यादा डर रहे इस टाइम पर, जैसे डर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। वह ऐसा सोच रहे हैं कि आपसे कैसे बात किया जाए, क्योंकि वह आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं करंट में। जब भी आप इस मैसेज को सुन रहे हैं ना, जब भी आप इस मैसेज तक पहुंचते हैं, मेरे सारे रीडिंग टाइमलेस होते हैं, ठीक है, और सारे चैनल स्पेसिफिक होते हैं। मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है। तो कुछ लोग आपसे डर रहे, मिलने से, आपको अप्रोच करने से डर रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि आपके पास जब भी जाएं तो अदब से जाएं, अदब से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें। कुछ ऐसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है, जब भी आपसे बात करें तो बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे बात करें। यह आप नहीं है, मैं यह नहीं कहूंगी आप है, यह आपकी एनर्जी है जो बस और बस रिस्पेक्ट की क्रेविंग करती है। रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहे हैं। आप ये देखोगे करंट में आने वाले कुछ टाइम में ना, आप यह देखोगे कि लोग आपसे ना बहुत ज्यादा, जैसे आपको अचानक से लोग हाय हेलो नमस्ते ठीक है आपसे जैसे बात करने के लिए आतुर होंगे, पागल होंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आगे से जाकर झुक झुक कर आपको नमस्ते करेंगे। तो यह आपकी एनर्जी है, यह आप नहीं, आपकी ऊर्जा है जो सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट की ही डिमांड करती है। भाई, मुझसे मिलना है तो रिस्पेक्ट से मिलो। कुछ लोग बहुत आश्चर्य में भी है, और मैं बता दूं, ये जो जेलस लोग हैं, जो एंटी टाइप लोग हैं, ये अभी करंट में ना बहुत बहुत में इनकी एनर्जी बता दूं, ये अभी भी आप ही को स्पाई कर रहे हैं। दूर बैठे जहां पर भी हुए, बेंगलोर में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हो, यूएस में बैठे हुए, जहां पर भी हो, या अगर आप जहां पर अभी रहते हैं करंट में दिल्ली में, या जहां पर भी जिस भी स्थिति में आप हैं, जहां पर भी है अभी जो भी कर रहे हैं, आपके जो वो एनटी टाइप के लोग हैं ना, आप पर नजर बनाकर अभी भी रखते हैं। क्या कर रहे होंगे आप, और मुझे यह बताते हुए बहुत हंसी आ रही है, यह बहुत फनी मुझे दिख रहा है, जैसे आप पर तो यह नजर रखते रखते हैं। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा आश्चर्य हो, पहली बार रीडिंग में यह भी मैं देख पा रही हूँ कि आप पर नजर रखते रखते आपकी फैमिली पर भी नजर रखते हैं, ठीक है, या जो भी लोग हैं। मुझे यहाँ पर बहुत हंसी आ रही है, आप इन्हें अपने पैरों की धूल समझते हैं। मुझे लगता है आप इनका जैसे नाम जानते हैं। ओ माय गॉड, ओहो, तो मुझे प्लीज बताना, मैं जिनकी एनर्जी आपको बता रही हूँ, आप इनका नेम, आप इनके नेम को चैनला कर पा रहे हैं। आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? ये ऐसे पर्सन हैं जो आपको बहुत स्पाई करते हैं, आपको बहुत, आप पर बहुत नजर बनाकर रखते हैं। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, जो आपसे थोड़े जलते भी है। मैं थोड़ा नहीं कहूंगी, थोड़ा मैंने कम बोल दिया, जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, बहुत, यस, बहुत इनसिक्योर है, ऑन एप्सेस वाली एनर्जी। जैसे जैसे मुझे लगता है, कभी कभी ऐसा भी लगता है ये वो भी लोग हो सकते हैं जो शायद आपको पसंद करते हैं। ठीक है, यह ऐसा भी हो सकता है, यह शायद आपको पसंद करते हैं।
आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, आप इनको अटेंशन नहीं देते, तो उस अटेंशन के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन आप नहीं देते ध्यान। अब आप क्या कर सकते हैं? तो उस चीज में ना इन्होंने बहुत सारी चीजें भी करी, कुछ इवल स्पेल भी किए हैं, कुछ गलत चीजें भी किए हैं। अगर इनसे यह चीजें भी नहीं हो पाई तो फिर यह आपको मतलब आपका मजाक बनाने लगते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका मजाक बनाएं, आपको कुछ भी करें, लेकिन फिर भी आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं। ना तो यह अपना सर पटक कर बैठे, इनको बस यह है कि आप इन पर ध्यान दे दो। भाई यह कौन लोग हैं, मुझे आप ही लोग प्लीज कमेंट करके बताना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इनके नेम को चैनलाइज कर पा रहे हो, जान पा रहे हो। ठीक है, आप इनसे दूर रहना चाहते हो, अपने लाइफ से कट ऑफ करना मतलब हो सकता है आप इन्हें लकी नहीं समझते हैं, आप इनको अपनी लाइफ से दूर रखना चाहते हैं, कट ऑफ करके रखना चाहते हैं, क्योंकि यह ऐसे लोग हैं ना, बहुत क्लींजिंग टाइप के लोग हैं, चिपकू टाइप के लोग हो सकते हैं। और यह 3 लोग हो सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर हाईलाइट 3 आए हैं। और यह हो सकते हैं आपको ना अच्छा करते हुए नहीं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे। मुझे इनकी तरफ से ऐसा वाइफ जरूर आ रही है, चिपू टाइप की, लरी टाइप की, और यह थोड़े से बीचिंग जैसे चुगली टाइप में रहते हैं, जैसे पुरानी शताब्दी आंटी आपने देखा होगा जो बैठ जाती होंगी मले में, गली मोहल्ले में लोगों के बारे में अना शना बोलती होंगी, अपशब्द बोलती होंगी, वैसी एनर्जी जैसे बोलते रहते हैं और स्पाई बहुत करते हैं। और यह देख पा रहे हैं कि लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपको जैसे अप्रोच कर रहे हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं। यह आपकी ऊर्जा ही है जो डिमांड करती है, भाई भाई डिमांड करती है, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। आप इस चीज का डिमांड नहीं करते, यह आपकी एनर्जी जो ऊर्जा है ना, जिसकी ऊर्जा की यहाँ पर हो सकता है ब्रह्मा विष्णु महेश प्रणाम करते होंगे, वो ऊर्जा आपके अंदर समाही है, तो वो डिमांड करती है कि हमसे मिलना है, अदब से मिलिए, हमसे मिलना है, तमीज से मिले, तहजीब से मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर गेट लॉस्ट। ऐसी एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है यह देख पा रहे हैं योर एनर्जी, इट्स नॉट यू, यह आपकी एनर्जी है, यह आपकी ऊर्जा है जो सिर्फ और सतमीज से ही बात करने से लोगों को मजबूर कर देती है, वह करते भी हैं। अगर कोई बदतमीज आता है तो फिर वह बोल भी नहीं पाता है, कोई आपसे बदतमीज से बात नहीं कर पाता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा यह अला नहीं कर पाती है। आप कभी भी किसी को कुछ भी गलत नहीं कहते हैं, ना ही मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा रूड है। मैं आपकी एनर्जी देख रहा जैसे आप बहुत चुलबुले टाइप के हैं, बहुत मस्तीखोर हैं, बहुत हंसना हंसाना ठीक है, बहुत एक होते हैं, ना कि थोड़ी सीरियस टाइप के नहीं। आप एम्परर की एनर्जी में है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ना फ्रेंडली नेचर के, बहुत चुलबुले टाइप के लोग हैं। आप कभी भी किसी को कुछ भी कहते नहीं हैं। अब बहुत मुझे इनोसेंट लग रहे हैं, बहुत प्यारे दिख रहे, बहुत क्यूट दिख रहे हैं, लेकिन लोग आपकी ऊर्जा से ना, जैसे लोग आपकी ऊर्जा में आने से पहले 10 बार सोचते हैं। और आपसे जब भी मिलते हैं, जैसे अदब से मिलते हैं, रिस्पेक्ट से मिलते हैं, उनको ना आपकी ऊर्जा समझ आती है। मुझे लगता है जो आपके अराउंड के लोग हैं ना, वह बहुत ज्यादा सेंस ऑफ मतलब रिस्पेक्ट को फॉलो करते हैं, सेंस ऑफ डिग्निटी को फॉलो करते हैं। तो यह चीज बहुत क्लियर मुझे दिखाई दे रही है। आपकी जो ऊर्जा है बहुत ज्यादा डिवाइनली ऊर्जा है, यस, बहुत स्ट्रांग डिवाइन ऊर्जा, फेमिना ऊर्जा है। आपकी माँ आदि शक्ति की विशेष, श्री राधा जी की, श्री राधा माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा के कारण यह सब पॉसिबल हो पाया है। आपने ना पिछले जन्म कोई जरूर मोती दान किए होंगे, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपने जरूर कोई मोती दान किए होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोग यह भी सोच रहे हैं कि बोलना हमें बहुत कुछ है, हमें जैसे अपनी खुंदक निकालनी है, लेकिन वह जब भी आते हैं ना तो आपसे बहुत अदब से, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, अच्छा बात करते हैं। माँ
आदि शक्ति की विशेष कृपा है आप पर, यही मैं कह सकती हूँ। कोई तो मोती दान, कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसा आपकी एनर्जी है, उनकी विशेष कृपा आप पर बनी रहती है, बरसती रहती है। यह बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है, स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज एनिमी की तो लिटरली इस साल बैल में बता नहीं सकती बैंड बजने वाली है। यह जो एनवीस लोग हैं ना, 3 लोग हैं जो चिंटू मिंटू पिंटू लोग हैं, जिनके पेट में बड़े दर्द होते रहते हैं। आपको खुशी देखकर, आपको हंसता मुस्कुराता हुआ देखकर, आप देखो मैंने यहाँ पर 3 बोला है, तो हो सकता है यह 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते, 1 भी हो सकते हैं, ठीक है, या 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्ट्रांग देखा है वैसे 3, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब मतलब अचानक से ऐसा लग जैसे आप इस चीज को चैनला कर पा रहे। कितने लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपको हेट करते हैं, और इसीलिए भी हेट करते हैं। क्यों आप पर उन पर ध्यान क्यों नहीं देते, आप इन्हें अटेंशन क्यों नहीं देते हो, आप इनकी इतनी मतलब क्यों इनको इतना अकेले करके रखते हो। इन पर ध्यान दो, इनको थोड़ा लल्लू पच्चू करो, इन्हें पुचका हो, लेकिन आप वो नहीं करते हैं। आपके पास बहुत सारे काम हैं, आप वहाँ पर ध्यान करते हैं, वहाँ पर फोकस करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप ऐसे फालतू लोगों को एंटरटेन नहीं करते जो लो एनर्जी में है, जो चुगली टाइप के लोग होते हैं, जो लोगों के बारे में बड़ा गलत बोलते हैं, जो लोगों का बड़ा मजाक बनाते हैं, जो बस दिखावा करते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन वो एक्चुअली में स्पिरिचुअल भी नहीं है जो बहुत ज्यादा मैच्योर लोग हैं, जो लोगों का बस खिल्ली उड़ाना, लोगों के बारे में गलत चलत बोलना, जो किसी के सगे नहीं हो सकते। तो आप ऐसे लोग से दूर रहना ही पसंद करते। भाई मैं ऐसे लोगों को नहीं एंटरटेन कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ। अब यह तुम्हारी बदकिस्मती है कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं देखना चाहता या नहीं लल्लू पच्चू करना चाहता। मुझे तुमसे दूर रहने में अच्छा लगता है, यह तुम्हारी किस्मत खराब है। तुमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि मैं तुम्हारे टच में नहीं रह सकता हूँ। मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, दूर रहना चाहती हूँ। यह तुम्हारी ही बदकिस्मती है। ठीक है, मैं कुछ गलत रंग बोल रही हूँ तो मुझे माफ करना। मेरा मतलब है आप यह कह रहे हो कि तुम्हारी ही किस्मत खराब है कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, और इस चीज को यह लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यह स्पाई बहुत करते हैं। वैसे ये स्पाई वाली एनर्जी यहाँ पर बहुत आई है। यस, आपके एनिमी और शत्रु जो है ना, हेट, जो आपके लिए बहुत चीजें गलत शलत करते रहते हैं, खराब चीजें करते रहते हैं। यह साल इनके लिए बहुत बड़ी होने वाला है, ठीक है, बहुत बड़ी होने वाला है। इनकी तो बैंड बजने वाली है, ढोल निगाह के साथ इनकी बैंड बजने वाली है। जो आप पर बहुत ज्यादा गलत नजरें रखते हैं, गलत इंटेंशन है उनकी, गलत भावनाएं हैं, गलत चीजें करते रहते हैं, तो इनका साल बहुत बुरा जाने वाला। लेकिन आपके लिए गा, सीरियसली मैं यह चीज देखकर बहुत खुश हूँ, और दिल से खुश हूँ। आप बहुत ज्यादा साफ नियत रखने वाले इंसान हैं, और ईश्वर ने समझ लीजिए आपके लिए डोर ओपन किए हैं। और ये ओह माय गॉड, जैसे मुझे लग स्माइल कर रहे हैं। आप लोग स्माइल कर रहे हो क्या? अभी करंट में इतने ब्यूटीफुल रीडिंग आए तो स्माइल तो बनता है, अभी फेस पर स्माइल होनी चाहिए। मैं यहाँ पर डांट लगाऊंगी अगर आप लोग के फेस पर स्माइल नहीं है तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे सच में आज की रीडिंग करके ना मेरा दिल गार्डन गार्डन हो चुका है। सीरियसली मैं बताऊं तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो अब क्या कर सकते हैं? आप तो ध्यान देने वाले नहीं हैं, आप तो इन पर फोकस करने वाले नहीं हैं, तो यह जो भी करे अपने पीठ पीछे। लेकिन मुझे लगता है इनका लाइफ बहुत अनबैलेंस हो चुका है। यह फोकस बहुत आप पर करते हैं, स्पाई करते रहते हैं आप पर, लेकिन डिवाइन ना आपकी लाइफ में डोर ओपन कर रहे हैं। गाइस, आपकी लाइफ में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली हैं। एक पल के लिए आपको विश्वास भी नहीं होगा कि यह मैंने मनाया भी नहीं था, यह हो गया, मैं हैंडल कैसे करूं? लेकिन आप कर लो, क्योंकि आप लोग डिजर्विंग हैं। मेरे यह जो फैमिली है ना, जो भी आज मेरे जो भी व अगर आप पहली बार भी आए हैं
ना इस रीडिंग को सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए बोल रही हूँ। यह किस्मत वाले ही इस रीडिंग को सुन पाएंगे, जो किस्मत वाले होते हैं, जो बहुत धनी है किस्मत के, वही इस रीडिंग को सुन पाएंगे। तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप देख रहे हो, सुन रहे हो तो मेरी फैमिली बन गए। बहुत ज्यादा किस्मत में रबान होने वाली है, आप पर खुश होने वाले हैं। और स्माइल करो, अभी वक्त स्माइल करना चाहिए आपको, क्योंकि मरी शक्ति की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है। देखते हैं करंट में मार शक्ति और आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए और क्या बातें आ रही है आपके लिए। ओ मुझे तुमसे शिकायत है, लेकिन हाँ तुमसे ही बहुत प्यार है। ओ तो यह कोई आपको बताना चाहता है, मुझे तुमसे ही शिकायत है, लेकिन हाँ यह कोई सॉन्ग हो सकता है, एक जैसा सॉन्ग है, मैंने कहीं सुना है सॉन्ग के। तो आपको कोई बताना चाहता है कि आपसे ही शिकवा है, आपसे ही शिकायत है, लेकिन हाँ बहुत प्यार भी आप ही से है। बाल गोपाल, आपने लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है, बाल गोपाल को बहुत ज्यादा पूछते हैं, बाल गोपाल के फैन हैं आप लोग जिस भी रिलीज से हैं, लेकिन बाल गोपाल के फैन आप लोग। ओके टर्स को कहीं पर चोट आई है, आपके हेटर को कहीं पर चोट वगैरह आई है, यह कहीं पर गिरे वगैरह है। अब कर्मा ऐसा करते तो धर्म धम गिरेंगे ही ना, जैसे आम गिरता है तेज आंधी तूफान में, वसे कहीं पर गिर पड़े हैं, धड़ से चोट आई है इनको कहीं पर। ओके ब्री, यहाँ पर डिवाइन कह रहा है कि आपको ब्री लेना है टाइम के लिए, ठीक है। अगर आप लोग वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। और अगर आप लोग नहीं करते तो आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड आप अपने आप से भी करिए। जैसे मी टाइम होता है, आप किसी को समम अलाव ना करें, आप रहे, सिर्फ आप ही रहे, ठीक है। वह आपका टाइम होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर कुछ और भी मैसेजेस ले लो। ओके मैजिक, तो आपकी लाइफ में कुछ मैजिक होने वाले हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में हो सकते हैं कुछ चमत्कार होने वाले हैं, जॉयफुल लाइफ आपकी लाइफ में कुछ यस आप लोग बहुत ज्यादा जॉय करने वाले हैं, जॉयफुल लाइफ होने वाली है आपकी। बिग मनी यर वे डन, बिग मनी यर वे डन। तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े, आप महाधनी के मार्ग पर चल रहे हैं, महाधनी आपके जीवन में आ रहा है। विशेष कृपा माँ आशी माँ आदि लक्ष्मी की पही है, माँ लक्ष्मी की परर है, ठीक है। महाधनी के वर्ष में आप लोग एंटर कर रहे हैं, महाधनी के समय में एंटर कर रहे हैं। ओके पप्सी, आपका विनस स्ट्रंग हो रहा है फुल मून से कुछ मैसेज आया है, आप पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं, आप संपूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंकफुल, आपको थैंकफुल होना है, अपनी लाइफ में ग्रेटफुल होना है। अगर आप लोग थैंकफुल रहोगे, ग्रेटफुल रहोगे तो यह एक रिसीविंग मोड है, जहां पर आप कह रहे हैं डिवाइन को कि मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और अपनी ब्लेसिंग को काउंट करिए, गिनिया अपनी ब्लेसिंग को, जो आपको डिवाइन ने बहुत पहले ही देके ब्लेस कर रखा है। तो आपको सिविंग मोड पर रहना है, और रिसीविंग मोड पर कैसे रहोगे, थैंकफुल ग्रेटफुल काउंट करना है आपको अपने ब्लेसिंग को, जो पहले से ही अवेलेबल है आपके पास। आप हो सकते हैं ना अभी कोई बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई बीच पे है, ठीक है, बोट पर बैठे हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर आ रहा है। ओ वाओ, टाइम टू रिफ, फिर से उठने का समय आ चुका है। गाइस, कहाँ पर सो रहे हो आप लोग, क्या बोट, क्या पानी, क्या कुआं, आपका उठने का समय आ चुका है। वेक अप, उठ जाओ, आप बहुत सो लिया, बहुत आराम कर लिया, अब आपके आराम करने के दिन गए, आपके काम करने के दिन आ गए, मेहनत करने के दिन आ गए हैं, आपके एंजॉय करने के दिन आ गए, आपके खुशियों के दिन आ गए, आपके सेलिब्रेशंस के दिन आ गए, आपके ब्लेसिंग के दिन आ गए हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार, बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे की अब क्या किया
जाए। कुछ लोग कहने लगे बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे, उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी त्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई। बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, वह किसी की सुनने वाले नहीं हैं। बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना, उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं। बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, यह लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी। बच्ची, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी, उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं, ना वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो, इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो, इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की और तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो, हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, मैं जानती हूँ तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है, तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है, यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है। तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को, वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है?
क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है, हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे, उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी त्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे। उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है, वह किसी की सुनने वाले नहीं है बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है बच्चे। वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, यह लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्ची। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी, उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं ना, वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ। आपका मान सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आपकी बातों को ना एक्चुअल में आपकी फैमिली, आपके आसपास के लोग बहुत ज्यादा सीरियस होकर सुनेगी भी। और यह जो साल है ना, आपके लिए कुछ बहुत सारी चीजों को लेकर आया है, जाते जाते कुछ बहुत सारी चीजों को देने वाला है। सडन इंक्रीज इन योर इनकम। वाओ, इनकम बहुत ज्यादा आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है। आपके इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा आप पर बरसने वाली है। 444 और 8888 लिखकर अरनामा लक्ष्मी को जरूर से ही थैंक यू बोले, क्योंकि अंड आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। और ये सडन होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा आ रहा है ना, सडन इंक्रीज। सडन आप देखोगे आपकी जो इनकम है ना, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। आपके इनकम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, चीजें बहुत
अच्छी होने वाली है। हो सकता है इनकम में कुछ डाउन, मतलब कुछ चीजें आपके हो सकता है कि अच्छी नहीं हुई थी, डाउन हुए थे, तो वह चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। हेटर ना, योर हेड्स आर ऑन फायर, आपके हेड्स बहुत ज्यादा आग बोला हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। अब यही सब करेंगे, सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे, इसीलिए आपके ना हेड्स बहुत ज्यादा ना आप पर गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि सब उनसे ही अब चिढ़ने लगे हैं। सब उनकी, कोई कोई उनकी बातें नहीं मान रहा है। दिस मैसेज, वाउ, दिस मैसेज इज डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, लिसन एवरी वर्ड केयरफुली। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये जो शब्द आपको आज बताई गई है, ये डायरेक्ट गॉड की तरफ से आई है, तो इसे ना आपको ध्यान से समझना है, सुनना है। और यहाँ पर इसी के साथ आया है मैग्नेटिक राह, आपका राह बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है, इसीलिए ना आप बहुत सारी अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी ओर अपने आप आकर्षित होने भी वाली है। तैयार रहे, आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं। रंग चॉइस किसी ने आपको चूज ना करके किसी और को चूज कर बहुत ज्यादा गलत कर दिया है, और इस बात के लिए ना वह बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, अब बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं, और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है, और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को, इनको, इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आपको, कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना बुराई जो होती है ना, वह कभी धरती नहीं है बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं,
यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को कोडोट बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है बहुत ज्यादा। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही, यानी यह इतने नाकारा निकम्मे निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी यह परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी मैं बोलूं यह बहुत ही नीच किस्म के घट प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे, यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंड डेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इमेज प्योर वर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है, बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमिलाहट उठ रही है और तिलमिलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा
दे तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने वह होता है ना बुराई जो होती है ना वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिल मलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही। क्योंकि इन्होंने ने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब समझ ही चुके होंगे कि माँ काली तुमसे क्या कहना चाहती है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो उन लोगों से अवश्य दूरी बनाने होगी जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और प्रताड़ित करते हैं। वह लोग नहीं चाहते कि तुम अपने जीवन में खुश रहो, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो दूसरों को ना। ये लोग ऐसे लोग हैं जो बस खुद का भला चाहते हैं, खुद का अच्छा चाहते हैं। आपका बुरा, आपका भला नहीं चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। यह बस यह चाहते हैं कि यह बस बहुत आगे बढ़े, इनकी लाइफ में वो सारी चीजें हो, वो सब सुख सुविधा हो जो यह चाहते हैं। इनके बच्चे आगे बढ़े, इनके हस्बैंड आगे बढ़े, इनके पेरेंट्स बहुत खुश रहे, यह बहुत खुश रहे। लेकिन यह बस यह चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमेशा दुख तकलीफ रोता रहे, भीख मांगता रहे और अपनी लाइफ में वह कुछ भी बड़ा ना कर पाए, वह कुछ भी ऐसा ना कर पाए जो वह चाहता है। ठीक है, वो अपने गोल्स, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो ना कर पाए, पूरा ना कर पाए। देखो, एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, मुझे बताना फर्ज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है यह वीडियो है और उन्होंने कुछ ऐसा किया। विजन बोर्ड बहुत सारे
लोगों ने ना आज ऐसा दिख रहा है विजन बोर्ड बनाया है। एक मैजिशियन का भी कार्ड यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर लिख रहा है बहुत लोगों ने कुछ विजन बोर्ड अपने घर में बनाया है या उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि विजन बोर्ड बनाए। विजन बोर्ड बनाते हैं ना, जिसमें हम अपने ड्रीम्स को कट करके कुछ ऐसी चीजें लिख चिपका कर अपने आंखों के सामने रखते हैं, और जब जब हम उसे देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि ये मेरे ड्रीम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको डिवाइन कह रहे हैं कि विजन बोर्ड बनाएं, या आपने ऑलरेडी विजन बोर्ड बनाया है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको एक विजन बोर्ड बनाना चाहिए जिस पर आप अपने सारे जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप वहां पर उस ड्रीम्स को, उन चीजों को लगाएंगे और दिन रात उसे देखकर एक आप उसे सोचोगे बार 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 बार, तो वो चीजें एक ना एक द क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर वही चीजें दिख रहा है, वो चीजें जरूर से डेफिनेटली क्रिएट होगी, और वो चीजें आपको वो मिलेगा। यहाँ पर विजन बोर्ड बनाने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं आपने ऑलरेडी सोचा है, तभी यहाँ पर कैच हुआ है। तो वो नीच लोग ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बने। देखो, यह एक पूरी फैमिली दिख रही है। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 नाम नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरी फैमिली लग रही है। कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी पूरी फैमिली मिली हुई है कि वो आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। ठीक है, आपको खुश नहीं देख सकते। यह कोई फैमिली दिख रही है, हाँ, पर उनके पेरेंट्स, बच्चे, ठीक है, माँ बाप, सब हस्बैंड वाइफ सब मिलकर ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हमेशा दुखी रहे, रोते ही रहे, और जिस परिस्थिति में है आप, जिस स्थिति में है आप, वहीं रहे, अटके रहे। लेकिन परमात्मा बहुत बड़े हैं। ठीक है, परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है। परमात्मा ऐसा चक्र चला देते हैं, एक पल में वो सब कुछ बदल सकते हैं। तो एक पल में सब कुछ बदलने का समय परमात्मा रखते हैं, और वही एक समय आपके जीवन में बदल रहा है। आप एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं। नई चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, नई चीजें आप अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हैं, और वो चीजें कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से बात करी, ठीक है, होते हैं ना कि बहुत लालची टाइप के कुछ लोग होते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लालची टाइप के, कुछ पैसे दे दो, कुछ ये चीजें दे दो, उन्हें ज्ञान होना हो, उन्हें कुछ नॉलेज होना हो, वो कुछ समझे ना समझे, बस पैसों के चक्कर में। और आपके जो ये टर्स है ना, ये जो एनिमी है, ये लोग ना बहुत ज्यादा इन लोगों के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, ये भगवान को नहीं मानते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये बस तांत्रिका अंत का ऐसे ऐसे लोगों के पार जाते हैं, अजीबो गरीबो काम करते हैं, अपने लिए भी कहते हैं कि मेरा यह भला हो जाए, मेरा यह सही हो जाए, मुझे कुछ बताओ, तो वो उनसे पैसे टते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ, असलियत में भी होते हैं, जो सही सिद्ध होते हैं, जो सही काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं छोटे मोटे, जो बस यह ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के लिए आते हैं, पैसों के लिए बैठते हैं, वहां पर लोग जाते हैं और वो उन्हें कुछ कुछ ऐसी बातें बता देते हैं, हवा में लोग उछलने लग जाते हैं। अब तो मेरा सारा काम सही हो जाएगा, मेरा काम सारा बन जाएगा, तो यह उन्हीं लोगों के पास गए। ठीक है, कुछ ऐसे थर्ड क्लास लोग देख रही हूँ, और जो बन के बैठे हैं कि हम बहुत सिद्ध हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ऐसे हैं, वैसे हैं, हम जो कहते हैं वो होता है, हम सत्य कहते हैं। तो ये जो आपके हिटर्स हैं, जो आपके एनिमी हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, एक जेलेसी का भाव रखते हैं, तो ये उनके पास गए। ठीक है, और उन्होंने उनसे पूछा कि आपके लाइफ में क्या होगा, कैसा कुछ होगा। तो उन्होंने ऐसी सस्सी बहुत सारी बातें बताई, अंत में उन्होंने एक सत्य भी बताया है। ठीक है, शायद उन्होंने झूठ कहा, ये जो भी कहा, लेकिन ये यहाँ पर दिख रहा है उन्होंने जो बताया है ना, वो उन्होंने सत्य ही कहा है। ठीक है, या हो सकता है एक पल के लिए डिवाइन ने उनके मुंह पर आंख
बोला कि तुम इन्हें यह बात बोलो, ठीक है। डिवाइन ने हो सकता है ना शक्तियां उसके मुंह पर जाकर बैठकर यह बोलना ना चाहती थी, कहीं ना कहीं परमात्मा चाहता थे कि तुम यह बात उन्हें समझाओ, ठीक है। तो उस तांत्रिका ने वो जो भी थी, आई डोंट नो, उन्होंने आपके जो टर्स है आपके एनिमी को है ना बहुत सारी बातें बताई, अंत में यह भी कहा कि आप उनसे दूरी ही रहो, ठीक है। यह समझ लो एक चमत्कार है, एक ब्रह्मांड का बहुत बड़ा चमत्कार है कि उन्होंने ऐसी बात कह दी अंत में, ठीक है। जिसे वो आपके जो हेटर एनिमी से बहुत क्रोधित भी हो गए उनसे कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो जो तंत्रिका थे जो भी थे उन्होंने कहा इनसे दूर रहो और जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए भला है, क्योंकि इनका भविष्य यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यह आसमान को छूने वाले हैं। यह सफलता की उस बुलंदी पर है जहाँ पर तुम नाक लगड़ कर भी रह जाओगे, तब भी तुम नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्हें समझा दी उन्होंने, जिस वजह से आपके जो हिटर्स हैं, आपके जो एनिमी है, उनके बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं, ठीक है। वह बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, चिंतित है, घबराए हुए हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोल दी उस टाइम पर। परमात्मा समझ लो उस तांत्रिका के उस मौलवी के मुंह पर आके बैठ गए, वैसे वह सत्य नहीं थे, यह भी दिख रहा है, वह झूठे हैं, वह कुछ जानते मानते नहीं हैं, बस हवा में कोई सी बातें बोलते हैं। लेकिन एक चमत्कार हुआ उस टाइम पर जब वह गए, तो अंत में उन्होंने ऐसी बातें उन्हें बोल दी जिसके वजह से आपके एनिमी, आपके टर्स, ठीक है, पूरी फैमिली जो आपसे जलते हैं। हालांकि एक चीज मैं आपको और बता दूं, वह चाहे ना कितनी भी बड़ी से बड़ी कोशिश कर ले इस चीज का, तो आप कहीं पर लिख लो, ठीक है। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझ माँ काली जी से प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने 11 साथियों के पास अवश्य शेयर करना, ताकि तुम्हारे साथ साथ उनका भी भला हो सके। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि जो मेरा प्रिय भक्त दूसरों का भला करता है, माँ काली उसे कभी भी दुखी नहीं देख सकती। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को अपने 11 साथियों के पास अवश्य शेयर कर देना और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ पार्वती अवश्य टाइप करें। मेरे प्रिय बच्ची, यदि तुम यह सारे नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो तो माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव ही बना रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जाने से पहले जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव जी अवश्य टाइप करें।